एजुकेशन सतगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत पिछली वीडियो के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए कितनी राशि के पैकेज की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए 700 करोड़ रुपए, बी 800 करोड़ रुपए, सी 900 करोड़ रुपए या फिर डी 1000 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 900 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड सुरक्षा मिशन के तहत कोविड-19 के टीका विकास के लिए 900 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। आपको बता देते हैं कि यह कोष भारतीय कोविड-19 टीकों के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जाएगा। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अलका माथुर, बी उत्पल कुमार सिंह, सी राजीव चौरसिया या फिर डी वर्षा जोशी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी वर्षा जोशी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा आईएएस वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता देते हैं कि वर्षा जोशी की नियुक्ति दिलीप रथ के स्थान पर की गई है, जिनका एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस ड्राइवर ने हाल ही में बहरीन फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, बी वॉल्टरी बोटास, सी सेबेस्टियन वेटल या फिर डी लैंडो नॉरिस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी लुइस हैमिल्टन। हाल ही में हास ड्राइवर रोमेन ग्रोसजेन की कार क्षतिग्रस्त होने के बाद दोबारा शुरू हुई बहरीन फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन ने जीत हासिल की है। आपको बता देते हैं ग्रोसजेन की कार पहली ही लैप में हादसाग्रस्त हो गई थी, इस कारण रेस को 45 मिनट बाद दोबारा शुरू किया गया था। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए रमेश कुमार निगम, बी उत्पल कुमार सिंह, सी जितेंद्र प्रताप गौड़ या फिर डी महेश कुमार मिश्रा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी उत्पल कुमार सिंह। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा महासचिव नियुक्त किया है। आपको बता देते हैं कि उत्पल उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह लेंगे। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन ए 52वां, बी 54वां, सी 56वां या फिर डी 58वां। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 56वां। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने बीते 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको बता देते हैं कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वहां से जुड़े मामलों के लिए बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था। चलिए आज का अपना पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 29 नवंबर, बी 30 नवंबर, सी 1 दिसंबर या फिर डी 2 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 1 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आपको बता देते हैं कि प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले इस दिवस को मनाने का उद्देश्य एचआईवी संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी यानी एड्स के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा देश गूगल और फेसबुक के प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए अगले साल एक नई प्रतियोगिता व्यवस्था लागू करने जा रहा है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी यूनाइटेड किंगडम या फिर डी चीन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम गूगल और फेसबुक को छोटी कंपनियों पर अपने प्रभुत्व का उपयोग करने से रोकने के लिए अगले साल एक नई प्रतियोगिता व्यवस्था लागू करने जा रहा है। आपको बता देते हैं कि इस प्रणाली को ब्रिटेन के प्रतियोगिता नियामक, प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण यानी सीएमए के भीतर एक इकाई द्वारा लागू किया जाएगा। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है। ऑप्शन ए गोवा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ओडिशा। बीते 1 दिसंबर को ओडिशा के चंद्रभागा बीच पर इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल शुरू किया गया है। आपको बता देते हैं कि यह 5 दिवसीय सैंड आर्ट फेस्टिवल त्योहार कोणार्क में सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित होने वाले कोणार्क महोत्सव के साथ आयोजित किया जा रहा है। वहीं कोविड-19 प्रतिबंध के कारण केवल भारतीय सैंड आर्टिस्ट रेत, कांस्य या लकड़ी का उपयोग करके अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही के दिनों में चल रहे दिल्ली चलो आंदोलन भारत में किस श्रेणी के लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध का एक नाम है। ऑप्शन ए किसान, बी मजदूर, सी महिलाएं या फिर डी वकील। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी किसान।
हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार द्वारा पारित नई कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों के किसान समूह दिल्ली चलो के नाम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के निरंकारी ग्राउंड में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। वहीं किसानों का कहना है कि नए कृषि कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी प्रणाली को समाप्त करने वाले हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आगामी दिनों में किस देश का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर 6 दिसंबर 2020 को वापस लौट रहा है। ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका या फिर डी जापान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी जापान। जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर आगामी 6 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर वापस लौट रहा है। आपको बता देते हैं कि पृथ्वी से करीब 34 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित राग्यू एस्टेरॉयड पर शुक्रवार को जापान का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतर गया है, जो पिछले साल जून के अंत में ही स्पेसक्राफ्ट रायुगु के पास पहुंच गया था। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 1 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी। ऑप्शन ए हाइड्रो, बी रैनबैक्सी, सी सिप्ला या फिर डी डॉक्टर रेड्डी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी हेट्रो। भारत में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी हेट्रो हर साल रूस के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 10 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी। यह निर्णय रूस के हेट्रो और आरडीआईएफ सॉवरिन वेल्थ फंड के बीच 27 नवंबर 2020 को हस्तांतरित किए गए एक समझौते के तहत लिया गया है। चलिए आज का अपना अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। ऑप्शन ए 7.5%, बी 7%, सी 6.5% या फिर डी 6%। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को किसी भी हाल में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।